आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अब लीजिए पद संख्या 8 के पद को पहले वाचन करूंगी और उसके बाद में मैं पद का सार प्रस्तुत करूंगी। पुनि बांधे रजबार तुरंगा का बरनो जस उनके रंगा, लील समुंद चाल जग जाने हासुल भंवर कियाह बखाने, हरे कुरंग महु बहु भांति गर्र को काह बुलाह सुपाती, तीख तुखार चांड औ बांके तरपहि तबहि तायन बिनु हाके, मन ते अगुमन डोलहि बागा देत उसास गगन सिर लागा, पावहि सांस समुद्र पर धावहि बूढ़ न पाव पार होई आवही, थिर न रहहि रिस लोह चबाही मांजहि पूछ शीस उपराही, अस तुखार सब देखे जनु मन के रथवाह, नैन पलक पहुँचावही जह पहुँचा को चाह। तो सिंघल द्वीप के राजा के राज दरबार में बंधे हुए उत्तम नस्ल के घोड़ों के वर्णन करते हुए कवि जायसी कहते हैं कि यहाँ राज दरबार पर घोड़े बंधे हुए हैं। जैसे उनके रंग हैं, उन सुंदर और तीखे रंगों का वर्णन मैं करने में अपने आप को असमर्थ पाता हूँ। नीले और समुद्री रंग की रंगत वाले घोड़ों की चाल को सारा संसार जानता है। कोई कुमैत यानी हासुल, कोई भंवर और कियाह जाति के घोड़े हैं। हरे रंग के, नीले और महुए के रंग के अनेक भांति के घोड़े यहाँ बंधे हुए हैं। इसके अतिरिक्त गर्रा, कोकाह और बोलाह की नस्ल की घोड़ों की पंक्तियाँ ही मानो यहाँ बंधी हुई हैं। तेज तुषार देश के घोड़े भी बड़े बली और उत्तम हैं। ये घोड़े बिना चाबुक के हाँके जाते हैं तब भी तड़पते हैं, अर्थात तड़पते हैं यानी दौड़ लगाने के लिए तड़पते रहते हैं। उनकी बागें मन से आगे जाती हैं, अर्थात उनकी जो बागें हैं, उनकी जो रस्सियाँ हैं, उनकी गति भी बहुत तीव्र है। उस सांसें छोड़ते हुए उनका सिर आकाश में लग जाता है, यानी कि बंधे हुए घोड़े दौड़ लगाने के लिए ऐसे तड़पते रहते हैं, लंबी सांसें छोड़ते रहते हैं और जब वे दौड़ लगाते हैं तो पल भर में ही उनका शीश आकाश तक छूने लगता है। जरा सा इशारा पाएं तो ये घोड़े समुद्र पर भी दौड़ लगाने में समर्थ हैं, और तो और पार होकर ये लौट भी आएं, यानी समुद्र को दौड़ के पार करें और फिर वापस अपने गंतव्य पर आएं तो भी उनका पैर पानी में नहीं भीगता, अर्थात उनकी गति इतनी तीव्रतम है कि वो उछलते हुए जाएं और उछलते हुए ही आ जाएं, समुद्र के चौड़े पाट को ऐसे ही हवा में पार करने में समर्थ हैं। एक जगह ये घोड़े स्थिर नहीं रहते, क्रोध से मुंह का लोहा चबाते और पूंछ फटकारते और अपने उच्च मस्तक को ऊंचा उठाए रखते हैं। अंतिम पंक्तियों में कवि जायसी कह रहे हैं कि ये सभी उत्तम नस्ल के घोड़े ऐसे दिखाई पड़ते थे मानो मन रूपी रथ के घोड़े हों। जहाँ जो पहुँचना चाहता है पल भर में ही ये पहुँचाने में समर्थ हैं।